नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पिता सिंह आपके अपने चैनल AB न्यूज़ में आपका स्वागत करती हूँ। आज हमें राहत इंदौरी जी की कुछ पंक्तियाँ याद आ रही हैं। इससे पहले हम आपको सुनाते हैं। अगर खफा है तो रहने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है। जो आज साहिबे मनसब हैं, कल नहीं होंगे। जो आज साहिबे मनसब हैं, वो कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाति मकान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहाँ पर अकेले हमारा ही मकान थोड़ी है। सभी के खून शामिल हैं इस मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये लाइनें हमें क्यों याद आ रही हैं, यह जानने के लिए ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिए, आपको हर जवाब मिल जाए। कृषि कानून को वापस न लेने के फैसले को केंद्र सरकार ने सख्ती से किसानों को भी बता दिया है और सर्वोच्च न्यायालय को भी कि वो इसे वापस नहीं ले सकते हैं। और इसके बाद उन्होंने अपनी सख्ती दिखाई है सोशल मीडिया पर। केंद्र सरकार ने बृहस्पतिवार को फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम जैसे ओवर द टॉप यानी OTT प्लेयर के दुरुपयोग रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए। सरकार द्वारा चिन्हित की गई आपत्तिजनक सामग्री को 24 घंटे के भीतर हटाना होगा। गंभीर मामलों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बताना होगा सरकार को कि खुराफात वाले ट्वीट या संदेश किसने सबसे पहले भेजे। यह व्यवस्था भारत की अखंडता, एकता और सुरक्षा के साथ साथ सामाजिक व्यवस्था, दूसरे देशों से रिश्तों, दुष्कर्मों और यौन शोषण जैसे मामले पर होगा। फॉर एग्जाम्पल, मतलब उदाहरण के तौर पे हम आपको बता रहे हैं कि जैसे अर्थात चीन ने हमारे देश के कितने भूभाग पर अभी हाल ही में कब्जा किया, ये इसको सोशल मीडिया के जरिए बताने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। निर्भया या हाथरस कांड जैसे दुष्कर्मों के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आवाज़ ना उठाएं, वरना आप पे कानूनी कार्रवाई हो सकती है। गजट नोटिफिकेशन के बाद सोशल मीडिया कंपनियों को व्यवस्था बनाने के लिए 3 महीने तक का समय दिया जाएगा, ताकि उन्हें अपनी प्रक्रिया सुधारने के लिए वक्त मिल सके। यह समय पूरा होते ही दिशा निर्देश लागू हो जाएंगे। वहीं OTT और डिजिटल न्यूज़ के लिए कानून उसी दिन प्रभाव में आ जाएंगे जिस दिन सरकार नोटिफिकेशन जारी करेगी, मतलब केंद्र सरकार। हमारे देश के सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने बताया कि OTT प्लेटफॉर्म पर जो परोसी जा रही सामग्री है उसको लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी। संसद के दोनों सदनों में लगातार इससे संबंधित मामले उठ रहे हैं, इसलिए नियम बनाने पड़े। सरकार की तरफ से बनाए गए इस कानून के जरिए सरकार ने सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को उनके दायरे से परिचित कराने की कोशिश की है। इस कानून के अनुसार आलोचना व असहमति को अधिकार स्वीकार है, पर रहना होगा दायरे में। अभी उन्होंने फिलहाल दायरा नहीं बताया है, लेकिन जहाँ तक लगता है वो दायरे ऐसे होंगे
कि यानी आपको अगर किसी कानून से कोई असहमति है तो आप इसे ऐसा बोलिए कि इस दिशानुसार जिसे सरकार ने पास किया, मतलब बनाया है नियम, तो नोटिफिकेशन आने के बाद और वो 3 महीना पूरा हो जाएगा तो फिर आप ऐसे बोलेंगे उसे कि कृषि कानून किसानों के हित में नहीं है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, हम आम आदमी हैं, हमारा एक दायरा है। या फिर कोई दूसरा मैटर है तो एक एग्जांपल और दे रहे हैं कि जब केरला में कोरोना संक्रमित पहला व्यक्ति मिला था और इसकी सूचना मतलब हेल्थ मिनिस्ट्री को दे दी गई थी, अगर उसी समय अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रोक दी गई होती तो शायद देश की स्थिति इतनी खराब नहीं होती। ये तो हो गई आलोचना, लेकिन आपको दायरे में भी रहना है, इसलिए इसके आगे हमें लगता है ऐसा बोलना चाहिए कि लेकिन हमारे देश की संस्कृति में अतिथि देवो भव यानी मेहमान भगवान होता है। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी उसी समय गुजरात आने वाले थे। अब लॉकडाउन सही समय पर लगे या ना लगे इसका तो खैर पता नहीं, लेकिन उस समय लॉकडाउन अगर मतलब इंटरनेशनल सर्विस जो ये एयर सर्विस है इसे रोकना उचित नहीं था, नहीं तो इससे हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति पे प्रश्न चिन्ह लग सकता था। देश भले ही कितना नीचे चला जाए लेकिन सभ्यता संस्कृति तो जिंदा रहना चाहिए ना। उधर मध्य प्रदेश की सरकार गिर गई, मंत्रिमंडल बिखर गया, 2 भागों में बट गया। ऐसे हालात में वहाँ की शासन व्यवस्था राज्यपाल को ज़्यादा दिन के लिए नहीं सौंपा जा सकता, क्योंकि हमारे संवैधानिक नियमों के अनुसार यही होता है कि जिस स्टेट में या तो मतलब कभी कभी तो ऐसा होता है कि ये राष्ट्रपति के पास ये राइट्स होते हैं कि अगर वहाँ की सत्ता उस प्रदेश को मतलब चलाने में, शासन व्यवस्था चलाने में नाकामयाब है तो उसे बर्खास्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो खैर सिंधिया जी ने खुद ही बगावत की थी, तो भी जब तक वहाँ पे इलेक्शन ना हो जाता तो राष्ट्रपति जी के दिशा निर्देश अनुसार राज्यपाल जी वहाँ का शासन व्यवस्था देखते। लेकिन यहाँ पे एक विकल्प था सरकार बनाने का, तो इसीलिए शासन व्यवस्था राज्यपाल जी को तो ज़्यादा दिन के लिए देना मतलब उचित नहीं लगा होगा हमारे केंद्र सरकार को। हमारे अखंडता, एकता और सामाजिक व्यवस्था खतरे में पड़ सकती थी, क्योंकि इन सारी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से सिर्फ हमारे देश के राजनेता ही चला सकते हैं और कोई नहीं। वैसे भी ये 21वीं सदी की डिजिटल इंडिया है, इसलिए लोकतंत्र की परिभाषा भी बदल गई है। अब हम सेवक हैं और सत्ता मालिक हैं। इसलिए दोस्तों अब आप लोग भी सोशल मीडिया पे जो भी बोलना हो तो थोड़ा सोच समझ के बोलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, अब इजाज़त दीजिए। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए ताकि मेरा अगला आने वाला वीडियो आप देख सकें। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।